ट्रैफिक मसाइल के नाम पर मुस्लिम ताजरीन को हरासा करने की ट्रैफिक पुलिस की कोशिश, मजलिस की मदाखलत और एसीपी से नुमाइंदगी। सवाल के कहां छोटे ताजरीन की वजह से ट्रैफिक में खलल नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर सिर्फ मुस्लिम ताजरीन ही निशाना क्यों? मजलिस का सवाल। लोगों की ख्वाहिश होती है कि इनके कायदीन, इनके हसास वो बुरे वक्तों में इनकी मदद करें और मुमकिन ताउन फराहम करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद हालिया कुछ सालों से अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से ये साबित करती जा रही है कि वो सिर्फ सतही मसाइल की एक सुई नहीं बल्कि मिल्लत के हसास मसाइल पर भी गहरी नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर अरबाब मजाज से टकराते हुए अवामी मसाइल बिलखसूस मिली मसाइल की यकसुई करवा सकती है। सदर सिटी व जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में मजलिस का हर कारपोरेटर और हर कायद मुमकिन हद तक अवामी मसाइल की यकसुई में सरगर्म नजर आता है। हालिया चंद दिनों में मजलिस ने अपनी बेबाक नुमाइंदगी से अपनी मौजूदगी और अपनी अहमियत का एहसास दिलाया। तो डी कुमरा नगर में इंतजामी कार्रवाई का मामला हो या नगरम में मुस्लिम नौजवान पर हमले का मामला हो या फिर अमन कमेटी में हकायक का बरमला इजहार हो, मजलिस के कायदीन कहीं भी पीछे नजर नहीं आए। उन्होंने बेबाकी से ये बता दिया कि अब यहाँ सवाल करने वाले और जरूरत पड़ने पर गिरबान पर हाथ डालने वाले मौजूद हैं, लिहाजा मुस्लिम तबके से नाइंसाफी या हुकूक सल्बी आसान बात नहीं होगी। 2 दिन कबल न्यू बस स्टैंड के पास फुटपाथ पर ठेले लगाकर फलों का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने मजलिसी कायदीन से रब्त पैदा किया और बताया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनको हरासा किया जा रहा है और इनके कारोबार को खत्म कर देने की हिदायत दी गई है और सड़क पर ट्रैफिक में खलल का बहाना बनाया जा रहा है। इन ताजरीन की दरखास्त पर मजलिस के एक वफद ने फौरी तौर पर एसीपी ट्रैफिक से मुलाकात करते हुए ट्रैफिक पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की और गरीब ताजरीन को हरासा करने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर ट्रैफिक एसीपी ने बताया कि हालिया चंद सालों में ट्रैफिक में भारी इजाफा हुआ है और सड़कें तंग हो गई हैं और ये ताजरीन मनमानी अंदाज में जहां जगह मिली वहां अपने ठेले खड़ा करते हैं। इसके अलावा कारें और मोटरसाइकिलों की पार्किंग भी इनके पास से खरीदी के लिए की जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भारी खलल पड़ रहा है। जिस पर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि ट्रैफिक में इजाफा हुआ है तो फिर इन छोटे व्यापारियों के लिए जगह की निशानदेही की जाए, लेकिन इनको बेरोजगार न बनाया जाए। जिस पर ट्रैफिक एसीपी ने इस मसले की यकसुई करने और इन ताजरीन के लिए जगह की निशानदेही करने और उनको परेशान न करने का ठोस तयक़ुन दिया। एक व्यापारी ने बताया कि हम सड़क के किनारे कारोबार करते हैं जो फुटपाथ पर नाली के अंदरून हिस्से में जगह होती है, लिहाजा हमसे ट्रैफिक में खलल की कोई गुंजाइश नहीं। अलबत्ता खरीदारी के लिए आने वालों की गाड़ियों से कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं जिसकी हम यकसुई कर लेंगे। उन्होंने मजलिस कायदीन से दिली इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने इनके दर्द को महसूस किया और फौरी ट्रैफिक एसीपी से नुमाइंदगी करते हुए इनके मसले की यकसुई करवाई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, माजी सिद्दीकी, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम के अलावा शेख खलील अहमद और दीगर मौजूद थे। बढ़ने वालों को 2 दिन से ट्रैफिक के आपके कांस्टेबल आके ये जो खलीलवाड़ी जो है ना था अन्नापूर्णा हॉस्पिटल के सामने से जो बैठते राजीव गांधी ऑडिटोरियम तक, उन लोगों को डेली आके ट्रैफिक कांस्टेबल आना फोटो मारने टार्चर करके बंद कर दो बोले। अब इन लोगों साहब डेली 500 रुपए इनको फाइनेंस से कारोबार करते हैं। इन लोगों की जाती इनके बढ़िया भी नहीं, बढ़िया का भी किराया देना पड़ता। अब हॉस्पिटल वाले साहब, हॉस्पिटल वाले जो सो वहाँ पे उनके ड्रेन पे, म्यूनसिपल की ड्रेन पे जो सो जनरेटर रख के चला रहे। हॉस्पिटल वालों को कुछ भी नहीं बोले लोग, आपके ट्रैफिक कांस्टेबल आप जैसा आप नोटिस देते बोले ना, उनको सता रहे, फोटो वाले नहीं सता रहे। एक गरीब है साहब, उन्हें फाइनेंस बनना पड़ता। गरीब वालों को कैसे भी नहीं पता, तभी हम नहीं दे रहे। आज 2 दिन से चल रहा नहीं सर, मालूम है वैसा भी चल रहा। अब अपन ये पहले जो लोगों को बिठाए थे ना, आप भी देखे, पुरानी से सब भी जाके देखे, उनको वहीं रहते हुए वहाँ पुराना सेट कर दिया। उसके अनुमति से साहब आपके सीआई साहब उन्होंने डिस्टर्ब करे बोल के आपका नहीं आए, अब तक तो नहीं आए ना। एक बार अपन सब मिलके अपन मसला हल कर दिए थे, हल करने के बाद अपन आप डिस्टर्ब नहीं करे, हम आए भी नहीं आपके पास। अब आपके सीआई साहब है या एसआई साहब कौन जाके उनको दुकाना हटाओ वो जो बोले, दोनों हमारे पास आए, हम आपके पास आए। उनका प्रॉब्लम एक ही है, उसको म्यूनसिपल से भी पूरा उन लोग हर चीज़ दे रहे सो अपन कोने में पीछे कर दिए। अब बंडिया वाले आगे बीच में ठहर रहे हैं, उनको हटाओ, कोई तो भी कोने में लगा बोले तो बात अलग है। अब रही बात, और दूसरी बात क्या है साहब, ये चेन्नई माल और ये साउथ इंडिया माल नर्सिंग होम नीचे है ना वो लोगों की,
प्राइवेट पार्किंग जो उनके पास कस्टमर आते पेशेंट्स आते उनको अवेलेबिलिटी देना होगा। उसका हाल है, हम बोले वैसा नीचे के फ्लोर पे पार्किंग बना के ऊपर हॉस्पिटल चला लिया म्यूनसिपालिटी में। म्यूनसिपालिटी वाले में रिपोर्ट कारपोरेटर से ना उसको कमिश्नर से रिक्वेस्ट करना बराबर। भाई क्या बोला आज टाउन प्लान का कराया तो राजू में एक बाजू को थोड़ा जगह दिए तो पूरा कल आगे ना नहीं साहब वो गाड़ी लगाते हैं। अच्छा अच्छा वो गाड़ी लगा अच्छा रहता ना नहीं लगाते, लगाने वाले टू व्हीलर अब कम से कम 500,000 गाड़ी रखने के लिए जगह है ना बाजू को। साहब जितने जो रोड पे जो दवाखाने है ना, एक पेशेंट से 1000 रुपए फीस दे रहे डॉक्टर। एक वॉचमैन को नहीं रख रहा पार्किंग बताने के लिए, वॉचमैन को तो रखना ना था, गाड़ी बाजू लगा वो लगा बोल के सिस्टमेटिक रहता। अब कुछ भी ट्रैफिक जाम भी ना, वो बंडी वाला दिख रहा ट्रैफिक अपने आपके कानिस्टेबलों को। आप तो काम अच्छा गरीबों को अच्छा कर रहे हैं, सीपी साहब पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे हैं। आप जो सनी आपके कानिस्टेबल आएंगे नहीं, अरे तुरंत बोलते साहब गाली गलौज करते। रूल है क्या साहब ड्यूटी पे कोई गरीब को बंडे वाले को गाली देना, ट्रैफिक को छिड़कियां देते साहब, चल निकल। लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। निजामाबाद में तरकारी खरीद करने का था ना, तरकारी भेजना है, गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी में बैठ के खरीद कर रहे, गाड़ी बाजू में रख के खरीद कर रहे, अच्छा रहता ना। दूसरा वाला तो दूसरा गाड़ी ये लोग कार वाला भी उधर रख के दूसरे लोग ही कोई आते ना साहब जरा गाड़ी बाहर रखो बोल के बोलते हैं। कैसा ऐसा बोलना आप भी खरीद करना चाहिए ना। बोलते भी साहब ऐसे मैं कल देख तुम आज उधर आ, तुम सुबह आ तुम भाई तो मैं तुम बाकी एक बात बता, तुम उधर ही रहना ऐसे रहता ना। पहले जैसा बताया वही सब और 25-30 साल से कारोबार इनके आपके नहीं है, और पूरे एक्सपीरियंस आदमियां हैं, पुराने आदमियां हैं, ये नए आदमियां नहीं होते, पुराने पूरे तजुर्बे का रहा है। तुम लोग जरा सामने गाड़ी रख लेने को लगाओ, जरा दूर रख के बेचो बस, उतना अच्छी बात। और साहब सिविल ड्रेस के 20 साल का पहले तो इतना गाड़ी नहीं है, इतना पब्लिक नहीं है, इतना पब्लिक गाड़ियां बहुत हो गया, तकलीफ हो रहा। और एक आदमी कार में आ रहे, एक आध आता रोड वाले को अभी बोलेगा बड़े बोल के बोल रहे 20 साल का पहले तो बाइसिकल में आते थे बोल के बोले, अभी भी बाइसिकल कौन चला रहे क्या। हमको आगे ट्रैफिक कांस्टेबलों की तरफ से बंडियां नहीं लगाने दे रहे थे। छोटे कारोबार करने वाले हम फाइनेंसों से थोड़ा बहुत पैसा उठा लेके कारोबार छोटा बहुत कर लेने का परेशानी हो रही थी। ये लोग जिम्मेदार जो आगे दिलाए हमारे परमिशन एमआईएम के, उसके तरफ से हमारे एसीपी साहब परमिशन दिए। एसीपी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को जो कि यहाँ पे परमिशन दे दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसीपी ट्रैफिक एसीपी साहब का। बांसवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले शरीफ पंचायत सदर अहमद हुसैन को हाईकोर्ट ने लीगल एडवाइजर का रुतबा दिया, जिस पर बांसवाड़ा के मुस्लिम हलकों ने मसरत का इजहार किया और शालपोशी और गुलपोशी करते हुए अहमद हुसैन को दिली मुबारकबाद दी। कहा कि बांसवाड़ा के लिए ये काबिल फख्र बात है। बांसवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले अहमद हुसैन को तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से लीगल एडवाइजर की हैसियत से नामजद किया गया है। इस खुसूसी मौक़िफ़ के मिलने पर बांसवाड़ा में मसरत की लहर खास तौर पर महसूस की जा रही है। जामा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने अहमद हुसैन की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हाईकोर्ट की जानिब से अहमद हुसैन जैसी काबिल शख्सियत को मुंतखब करना बांसवाड़े की आवाम के लिए एजाज की बात है। मुस्लिम अकाबरीन ने मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो अपने मसाइल की यकसुई के लिए पुलिस या अदालतों से राब्ता करने के बजाय अहमद हुसैन से रब्त पैदा करें और अपने मसाइल को मुमकिन हद तक पुलिस और अदालत के बाहरी हल करवाने में दिलचस्पी लें। इस मौके पर जामा मस्जिद सदर मोहम्मद इम्तियाज अहमद के अलावा असद बिन मोहसिन, शादी खाना सदर हाफिज अब्दुल वहाब, वसी, अफरोज और दीगर मौजूद थे। बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद तंजीमुल मसाजिद दफ्तर के अंदर जनाब अहमद हुसैन साहब सदर शरीफ पंचायत बांसवाड़ा को हुकूमत की जानिब से भी हाईकोर्ट की जानिब से हाईकोर्ट के जज साहब की और हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें डिस्ट्रिक्ट कामाडी के लीगल एडवाइज़र के तौर पर जो शरीफ पंचायत के सदर होते हुए और दूसरे भी कोई मामला अगर हो, आपसी इख्तलाफात या शरई मामलात हो, मियाँ बीवी के झगड़े या घरेलू मसाइल, कुछ इस किस्म के वाक़यात जो होते हैं उनमें पुलिस स्टेशन ना जाते हुए आपस में बैठकर शरई हैसियत से शरीफ पंचायत की कमेटी में और इनकी जो है ना तहत इस मामलात को हल कर लेने के लिए ये जो उनको आज ओहदा दिया गया है, उस ओहदे के निस्बत से तंजीमुल मसाजिद के सदर जनाब तन्नू साहब की सरपरस्ती में और तमाम
कमेटी के जिम्मेदारों की मौजूदगी में आज उनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और सबसे इल्तिजा और दरख्वास्त भी ये करते हैं कि तमाम लोग अपने कोई आपसी मसाइल हो तो शरीफ पंचायत से रुजू होकर आसानी के साथ अपने मसाइल को हल कर लें और पुलिस स्टेशन के और कोर्ट के चक्कर ना लगाएं। ये बेहतर होगा कि हमारी कौम के लिए भी और आम लोगों के लिए भी।